हेलो टू ऑल ऑफ यू, मैं हूं सिमरन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके, जिसमें भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के साथ ये कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे 11th एंड 12th एनसीईआरटी फॉर लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी है उसके लिए। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा चैनल है स्टडी पॉइंट बाय सिम्या, इसमें अपने ज्योग्राफी के हमने 5 टॉपिक जो कि क्लियर कर लिए हैं और आर्ट एंड कल्चर में हमारे 2 टॉपिक्स चल रहे हैं, ये आपको पता है। पहला चल रहा है लोक देवता देवियां संत, और उसी के साथ चल रहा है आभूषण। तो हम जैसे कि हमने लोक देवता कंप्लीट कर लिए हैं, लोक देवियां और लोक संत जो कि हम आज जो कि स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम अपने चैनल पे जो कि आर्ट एंड कल्चर में हम स्टार्ट करेंगे लोक संत, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाम्बोजी। इनका नाम आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और इनका जाम्बोजी कहो या जाम्बेश्वर महाराज, इनका नाम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि इनका योगदान बहुत बड़े क्षेत्र में है। सबसे पहले इनका जन्म 1451 ईस्वी और 1508 विक्रम संवत, यानी कि विक्रम संवत और ईस्वी सन दोनों अलग अलग है। और हुआ कहाँ था? नागौर के पीपासर गांव में। नागौर के पीपासर गांव में जो कि इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी माता का क्या नाम था? हंसा देवी, जो जाम्बोजी को क्या मानती थी? श्री कृष्ण का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार मानती थी। फिर है, इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि इनका योगदान इसी क्षेत्र में जो कि अतुल्य है। इन्होंने किस संप्रदाय की जैसे कि स्थापना की थी? विश्नोई संप्रदाय। तो विश्नोई जैसे नाम से पता चल रहा है 20 + 9 बराबर 29 नियमों के पालन करता जो होते हैं वो विश्नोई कहलाते हैं। इन 29 नियमों के अंतर्गत सर्वाधिक वो है अपने पेड़ पौधों से रिलेटेड और जीव हिंसक के विरुद्ध है। ये लोग अहिंसा के पुजारी हैं। जीव की हत्या इनमें जो कि अपराध माना जाता है, और पेड़ों की रक्षा के मुख्य रूप से ये प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर है कि इन्होंने क्या किया था? समराथल बीकानेर है, वहां पे विश्नोई संप्रदाय का परिवर्तन, विश्नोई संप्रदाय का परिवर्तन कहाँ किया था? 1485 ईस्वी समराथल बीकानेर। समराथल बीकानेर में जो कि विश्नोई समाज का जो कि इन्होंने परिवर्तन किया था। और अब ये बात आती है कि इनके द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आती है जंब सागर, ये जो कि अपने विश्नोई समाज के प्रवर्तक जाम्बोजी की रचना है। फिर है जंब संहिता और जंब सागर। शब्दवाणी, ये तीनों जो कि इनकी रचनाएं हैं। और है विश्नोई धर्म प्रकाश, ये भी किनकी जाम्बोजी की रचना है। फिर आती है कि जैसे कि इनकी एक और रचना है 120 शब्दवाणियाँ, जिनमें क्या है? इनके द्वारा जो भी रचित है उनका जो कि संग्रहण मिलता है। फिर है कि इनसे संबंधित 6 देवालय हैं।
किनसे? इनसे संबंधित, इनसे संबंधित 6 देवालय हैं। अब वो 6 देवालय कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनका जन्म स्थल पीपासर, क्या है? पीपासर। दूसरा आता है मुकाम, तीसरा आता है लालासर। मुकाम, लालासर, पीपासर, मुक्तिधाम, मुक्तिधाम, जाम्बा। कितने हो गए? 5 हो गए। फिर है जागुल, और लास्ट में आता है अपना जैसे कि मुक्तिधाम और मुकाम, ये एक साथ नाम है। मुक्तिधाम और मुकाम, ये हो गए अपने 5, पीपासर, लालासर, मुक्तिधाम, मुकाम, जाम्बा, जागुल, और फिर है रामड़ावास, रामड़ावास। तो ये जाम्बोजी के 6 जो कि अपने देवालय हो गए। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी मतलब क्या वाणियाँ थी, गुरुवाणी क्या थी। अब जाम्बोजी के बारे में अन्य तथ्य जान लेते हैं। सबसे पहले है इनके मुंह से जो उच्चरित वाणी होती थी ना, इनके मुंह से जो वाणी निकलती थी उसको शब्दवाणी, गुरुवाणी या जंबवाणी के नाम से जानते हैं। इन्होंने जहाँ पे विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की, जिसको अपन सम्राथल पे की थी, विष्णुई संप्रदाय का परिवर्तन किया था, उसको दोगदरा के नाम से जानते हैं। फिर है कि जो इनके जो देवालय थे ना 6, उनमें जैसे कि रामड़ावास, जहाँ पे जाम्बोजी ने क्या दिया था? अपना उपदेश दिया था। कहाँ पे? रामड़ावास, जो कि जोधपुर है, वहाँ पे इन्होंने अपना उपदेश दिया था। किसने? जाम्बोजी ने। तो ये भी मोस्टली पूछा जाता है कि उन्होंने अपने उपदेश कहाँ दिए थे। फिर है मुकाम, ये है बीकानेर नौखा तहसील में, जहाँ पे जाम्बोजी की जो कि समाधि स्थल है। फिर है लालासर, ये बीकानेर है जहाँ जाम्बोजी का निर्वाण हुआ था। फिर है पीपासर, ये मैंने बता दिया नागौर में है, इनका जन्म स्थल है। फिर है जाम्बा, फलोदी जोधपुर में, चैत्र अमावस्या से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक विशाल मेला भरता है। फिर है जागलू, नौखा क्षेत्र में है, चैत्र अमावस्या से भाद्रपद अमावस्या तक विशाल मेला भरता है। फिर है लोदीपुर, जो यूपी के मुरादाबाद में है, यहाँ पे क्या जाम्बोजी जो कि भ्रमण करने गए थे। तो ये थे अपने जाम्बोजी से रिलेटेड तथ्य। अब हम पढ़ते हैं जसनाथ जी के बारे में।